जोहार साथियों, झारखंडी जोहार। कैसे हैं आप लोग? मैं संदीप टप्पू स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी हेल्पर पर। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग लोकगीत के परिभाषा और वक्ता को बड़ी ही मज़ेदार और शानदार तरीके से याद करने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने इसे सुना। लोकगीत के परिभाषा और उसके वक्ता को हम लोग मज़ेदार और शानदार ट्रिक के माध्यम से समझने वाले हैं, याद करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला लोकगीत है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं। पहला है लोकगीत तो स्वतः जन्मा है। जी हाँ दोस्तों, लोकगीत तो स्वतः जन्मा है। इस ये परिभाषा, लोकगीत का परिभाषा दिया गया है इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में। जी हाँ, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में ये लोकगीत के लिए परिभाषा दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग याद करने के लिए कीवर्ड लेते हैं। कीवर्ड ये रहा, देखिए, स्वतः। स्वतः, स्वतः कहाँ से? देखिए यहाँ स्वतः। और इंसान, यहाँ पे इंसान। इंसान कैसा है? देखिए, इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया को में ही छिपा हुआ इंसान। ठीक है, इंसान, इसको हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे तो यहाँ क्या निकलेगा? इंसान। तो उसी से हम लोग कीवर्ड लिया इंसान। ठीक है, तो हो गया। अब जब इनको मिला देंगे तो हम लोग का ट्रिक बन जाता। देखिए, क्या इंसान स्वतः जन्मा है? क्या इंसान स्वतः जन्मा है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग का आएगा लोकगीत तो स्वतः जन्मा है, या कथन किसका है, या कथन किसका है। तो कैसे इसको हम लोग कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे स्वतः, स्वतः जन्मा है, तो हम लोग का ट्रिक क्या बनाए? क्या इंसान स्वतः जन्मा है? क्या इंसान स्वतः जन्मा है? ठीक है, तो इस तरह से आप लोग का दिमाग में ये क्लिक कर जाएगा। चलिए अब आगे, अगला जो लोकगीत का परिभाषा है लोकगीत का, वो दिया गया है आदिमानव के उल्लासमय संगीत को ही लोकगीत कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन क्या है? आदिमानव के उल्लासमय संगीत को ही लोकगीत कहते हैं। तो ये परिभाषा भी दिया है, लिखा गया है इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में। ठीक है, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में। तो इसको भी हम लोग कैसे, इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से इसको दिमाग में बैठाएंगे। देखिए जरा, यहाँ लिखा हुआ उल्लासमय संगीत। तो उल्लासमय संगीत को हम लोग कीवर्ड लिए प्रीमियम सॉन्ग। प्रीमियम सॉन्ग, आप लोग कोई भी आजकल सब्सक्रिप्शन बहुत चला है, सॉन्ग का सब्सक्रिप्शन और चैनल नेटफ्लिक्स वगैरह सब पूरा प्रीमियम सॉन्ग, प्रीमियम। तो उसी तरह से हम लोग उल्लासमय संगीत को एक कीवर्ड के रूप में ले रहे हैं। उसको क्या ले रहे हैं? प्रीमियम सॉन्ग। प्रीमियम सॉन्ग माने कि बहुत ही अच्छा और सुंदर संगीत। ठीक है, उल्लासमय संगीत। देखिए इधर आगे इनसाइक्लोपीडिया, तो इसके लिए कीवर्ड क्या लिए? चलो पेड। देखिए यहाँ क्लोपेडिया, तो इसी को हम लोग कीवर्ड लिए चलो पेड। चलो पेड। ठीक है, तो जब इस सबको मिला देते हैं तो हम लोग का ट्रिक क्या बनता है? देखिए जरा ध्यान से देखिएगा। उल्लासमय संगीत सुनना है, उल्लासमय संगीत सुनना है, तो चलो पैसा पेड करो। तो चलो क्या करो? पैसा पेड करो। उल्लासमय संगीत, प्रीमियम सॉन्ग सुनना है तो क्या करो? चलो पेड करो। क्या पेड करो? पैसा पेड करो। आप लोग को समझ में आ रहा है किस तरह से ये ट्रिक बन रहा है? ठीक है, चलिए इसको रिपीट कीजिएगा, आप लोग समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, तीसरा नंबर का परिभाषा लिया है, क्या है? लोकगीत ना तो नया होता है और ना पुराना। लोकगीत ना तो नया होता है और ना पुराना, वह तो जंगल के एक वृक्ष के समान है। ठीक है दोस्तों, तो ये परिभाषा भी, लोकगीत का परिभाषा लिखा गया किसमें? इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग याद करने के लिए ट्रिक बनाएंगे। उसके लिए कीवर्ड लेते हैं। कीवर्ड देखिए यहाँ पे, देखिए नया पुराना। तो यहाँ पर आपको क्या समझना? नया पुराना। ठीक है, नया पुराना। तो इस तरह से यहाँ ले लिए नया पुराना। अब देखिए यहाँ पे
साइकिल लिए हैं। साइकिल कैसे हम देखिए, इंसाइक्लोपीडिया है तो यहाँ देखिए साइकिल, यहाँ से क्या ले लिया साइकिल। देखिए सारा चीज इसी में छिपा हुआ है, जो इंसाइक्लोपीडिया है ना, उसी उसी शब्द के अंदर से हम यहाँ से चुन चुन के निकाल रहे हैं, ताकि इसको और इसको हम दोनों को कनेक्ट कर सके। परिभाषा और उसका कहाँ से लिखा गया, कौन बोला है, या कहाँ पे उसका वर्णन किया गया है, उसको हम लोग एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ देखिए साइक्लो, साइक्लो से हम ले लिया साइकिल, तो यहाँ से ले लिया हम नया और पुराना। तो इस तरह से मेरा हम लोग का इसका ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक ये रहा, ये साइकिल नया है कि पुराना, ये साइकिल नया है कि पुराना। ठीक है दोस्तों, तो नया या पुराना यहाँ देखेंगे, लॉगिन ना तो नया होता है ना पुराना, तो हम लोग क्या समझ लेंगे, यहाँ से देखिए साइकिल, साइकिल, ये साइकिल नया है कि पुराना, क्या है साइकिल नया है कि पुराना है। चलिए इस तरह से इसको हम दिमाग में बिठाएंगे। चलिए आगे चौथा नंबर का परिभाषा है, लोकगीत का मूल जातीय संगीत में है। ठीक है, और उसका वक्ता कौन है, इसको कौन कथन दिया था, यह कथन किसका है, देवेंद्र सत्यार्थी का। यह कथन देवेंद्र सत्यार्थी का है। तो चलिए इसका भी कीवर्ड देख लेते हैं पर। कीवर्ड यह रहा जाति देव। तो यहाँ देखिए जातीय, मूल जातीय संगीत में है, तो ये पूरा सेंटेंस हम लोग नहीं पढ़ देंगे, पूरा सेंटेंस को हम लोग नहीं याद करेंगे, पूरा सेंटेंस याद करने का जरूरत नहीं है। हमको क्या देखना है, यहाँ से देखिए कीवर्ड को देखना है। यहाँ जातीय, तो ये जातीय वर्ड है, ये शब्द इस पर ध्यान देंगे, ये मूल जातीय संगीत में है, तो उसके लिए कीवर्ड लिया जाति। और यहाँ देखिए देवेंद्र, देवेंद्र से हम लोग लिए देव, देवेंद्र से क्या लिए देव। ठीक है, देवेंद्र सत्यार्थी देव लिए। अब जब ये दोनों को कनेक्ट करते हैं तो हम लोग का ट्रिक बनता है। क्या ट्रिक बनता, देखिए, क्या देवों ने जातियां बांटी, क्या देवों ने जातियां बांटी, क्या सच बात है क्या, नहीं तो इंसानों ने जातियां बांटी। तो क्या देवों ने जातियां बांटी, देखिए देव यहाँ से ले लिया देव, देवेंद्र सत्यार्थी से देव लिए, और फिर जातियां, जातियां यहाँ से ले लिया जाति, कास्ट। ठीक है, जातियां बांटी। तो ये होगी ट्रिक, क्या देवों ने जातियां बांटी। ठीक है, चलिए आगे पांचवा। अगला नंबर का परिभाषा है लोकगीत का। लोकगीत उन लोगों के जीवन का श्वेतपूर्ण प्रवाह है, श्वेतपूर्ण प्रवाह है जो आदिम अवस्था में जीवन बिताते हैं। ठीक है, लोकगीत उन लोगों के जीवन का श्वेतपूर्ण प्रवाह है जो आदिम व्यवस्था में जीवन बिताते हैं। यह कथन किसका था, यह परिभाषा किसने दिया, के.बी. दास ने। ठीक है, के.बी. दास ने यह परिभाषा दिया। ठीक, तो इसको याद करने के लिए हम लोग कीवर्ड लेते हैं। कीवर्ड ये रहा, देखिए स्वाद। स्वाद कहाँ से आया, स्वाद देख रहे हैं आप लोग, यहाँ देखिए श्वेतपूर्ण प्रवाह, श्वेतपूर्ण प्रवाह। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग लिया स्वेद, स्वेद को हम क्या कीवर्ड ले रहे हैं उसके लिए, स्वाद। स्वेद का क्या कीवर्ड ले रहे हैं, स्वाद। ठीक है, अब यहाँ पे कीवर्ड लिया कड़वा। कड़वा आप लोग देख रहे हैं के से यहाँ शुरू हो रहा है, के से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे लिए के से कड़वा। स्वाद कैसा था, कड़वा था। तो यहाँ देखिए के.बी. दास लिखा हुआ है, तो इसी हम लोग के से शुरू होता है, का से शुरू होता है, तो उसी से हम लोग मिलता जुलता ले लिए कीवर्ड के रूप में कड़वा। ठीक है, कड़वा ले लिए। तो स्वाद कैसा है, कड़वा है। स्वाद कैसा, कड़वा। तो श्वेतपूर्ण प्रवाह देखेंगे हम लोग, तो इसको समझेंगे क्या है, स्वाद। तो कीवर्ड देख लिए पहले स्वाद कैसा है, स्वाद कैसा है, स्वाद तो कड़वा है। क्या नीम पता डाले थे क्या, स्वाद, स्वाद कैसा है, कड़वा है, कड़वा। तो यहाँ देखिए श्वेतपूर्ण रहेगा, तो इसको हम लोग समझेंगे स्वाद। और फिर यहाँ स्वाद कैसा है, कड़वा है, तो कड़वा के लिए क्या लिया, के से शुरू हो रहा है। ठीक है, के.बी. दास। ठीक है, तो ये आप लोग समझ में आए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आगे आगे 6 नंबर 7 नंबर एक साथ लिए हैं। देखिए क्या बोलता है यहाँ पे, कथन है लोकगीत का परिभाषा, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है। लोकगीत क्या है, किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है। ठीक है, तो ये कथन किसने दिया था, ये कथन देने वाले का नाम है वासुदेव अग्रवाल। क्या नाम है उसका, वासुदेव अग्रवाल। ठीक है, और अगला कथन है, आदिम मनुष्य
हृदय के गानों का नाम लोकगीत है। आदिम आदिम मनुष्य हृदय के गानों का नाम लोकगीत है। मानव जीवन की, उसके उल्लास की, उसके उमंगों की, उसके समस्त सुख दुख की कहानी इसमें चित्रित है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों हो गया ये कथन हो गया, परिभाषा हो गया। इसको देने वाला कौन था, इसको कहने वाला था वासुदेव अग्रवाल। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, इतना लंबा लंबा तो याद नहीं कर सकते। तो इसको हम लोग कीवर्ड लेते हैं। कैसे देखते हैं कीवर्ड, देखिए यहाँ पे मुंह लिए, मुंह कहाँ से उठाए, देखिए यहाँ से मुंह, यहाँ से देखिए मुंह, पहला ये कथन में मुंह है। ठीक है, मुंह प्लस हृदय, हृदय ये दूसरा कथन का हृदय ले लिए, और उल्लास ले लिए। उल्लास कहाँ गया, ये रहा, उल्लास को भी ले लिए हम लोग कीवर्ड के रूप में। फिर उमंग, उमंग को भी ले लिया कीवर्ड के रूप में। ठीक है, और इधर से इसका कथन का बोलने वाला कौन था, वासुदेव अग्रवाल। वहाँ से देखिए यहाँ क्या लिया, बिपाशा बासु। बिपाशा बासु कैसे लिया हम लोग, देखिए यहाँ आगे में क्या लिखा हुआ था, बासु। बासु से हम लोग को एक वर्ड किसका नाम आता है, बासु, बिपाशा बासु। आप लोग जानते हैं, ये एक्ट्रेस, फिल्म एक्ट्रेस बॉलीवुड का। तो ये बिपाशा बासु ले लिए। ठीक है, ठीक। तब जब, तो इस तरह से इसको हम लोग याद कर सकते हैं। कैसे, तो ट्रिक पहले देख लेते तब बात एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहाँ क्या ट्रिक आ गया, बिपाशा बासु का मुंह देख के हृदय उल्लास और उमंग से भर जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिपाशा बासु का मुंह देख के, उसका फेस देख के, उसका चेहरा देख के क्या हो जाता है, हृदय, हृदय दिल क्या होता है, उल्लास से और उमंग से भर जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर दिए, ये दोनों जो कथन है, दोनों परिभाषा उसको और उसका कहने वाला को हम लोग लिंक कर दिए। ठीक है, लिंक कर दिया, तो इस तरह से आसानी से याद हो जाएगा कि लोकगीत के किसी संस्कृति का मुंह बोलते चित्र, मुंह किसका देख रहे थे, किसका देख के, बिपाशा बासु का मुंह देख के क्या हो जाता था, हृदय। देखिए हृदय क्या होता है, उल्लास से और उमंग से भर जाता है। ठीक है, तो उसका कथन उसका कहने वाला कौन था, कथनाकार वासुदेव अग्रवाल। वक्ता कौन है, वासुदेव अग्रवाल। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा आप लोग को। चलिए अगला, अगला 8 नंबर का है। 8 नंबर क्या है, ग्राम गीत संवत व जातीय आसु कवित्व है जो कर्म या कीड़ा के ताल पर रखा गया है। गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान का मनोरंजन है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया ये इसका कथन है। अब इतना लंबा तो याद होगा नहीं, कितना याद करते रहेंगे। ठीक है, तो इसका कथनाकार, इसका वक्ता कौन है, श्री सुधांशु। तो इसको हम लोग आसानी से ये पूरा सेंटेंस में से एक वर्ड उठाएंगे जो हम लोग का दिमाग बैठेगा। ठीक है, तो उसके लिए कीवर्ड देख लेते, क्या क्या वर्ड ले रहे हैं। गर्म प्लस गिरा, गर्म कैसे ले, देखिए कर्म, कर्म यहाँ लिखा हुआ, कर्म को हम लोग लिया गर्म। ठीक है, गर्म, कर्म को लिया गर्म, और गिरा ये कीड़ा, इसी को हम ले लिए गिरा। ठीक है, गर्म प्लस गिरा। और यहाँ देखिए सुधा दूध ले लिए, सुधा, यहाँ देखिए नाम लिखा हुआ श्री सुधांशु। तो इसको जब टुकड़ा करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हम लोग को, सुधा। ठीक है, ये सुधा यहाँ से काट के उठा के लेकर आए यहाँ। ठीक है, तो ये क्या बन गया, सुधा दूध। ठीक, जब तो इस सब को कनेक्ट करते हैं तो हम लोग का जो ट्रिक है, ट्रिक क्या बनता, देखिए सुधा दूध अच्छे से गर्म करना, गिरा मत देना। सुधा दूध अच्छे से गर्म करना, गिरा मत देना। ठीक है, तो सुधा दूध यहाँ से अच्छे से गर्म करना, गरम, ये रहा गरम, गर्म के लिए गरम, और गिरा मत देना, कीड़ा। तो इसको हमको ध्यान रखना, कर्म और कीड़ा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और श्री सुधांशु, वहाँ से हम लोग क्या उठा के लिए यहाँ से काट के लाए, सुधा। ठीक है, यहाँ से हो गया सुधा। तो सुधा दूध अच्छे से गर्म करना, गिरा मत देना। तो ये हम लोग का पार्ट 1 है। ठीक है, लोकगीत का परिभाषा पार्ट 1 है, और इसमें अभी 8 ही को परिभाषा लेकर आए हैं। बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, इसलिए अब चलिए इसको जल्दी से फटाफट इसका MCQ भी कर लेते। ठीक है, ताकि जो हम लोग ट्रिक बनाए हैं उसका रिवीजन, उसका कितना कारगर है उसको पता चल सके। तो पहला क्वेश्चन है, लोकगीतों उन लोगों के जीवन का स्वेदपूर्ण प्रवाह है
जो आदिम अवस्था में जीवन बिताते हैं। तो ये कौन विद्वान का है? तो देखिए श्वेतपुन, 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 ठीक है, इसको ध्यान देखिए, श्वेतपुन किसके लिए था? तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन क्या है? वासुदेव अग्रवाल, के बी दास, देवेंद्र सत्यार्थी, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, ठीक है। तो अब देखिए श्वेत को लिए क्या हम लोग लिए थे कीवर्ड? श्वेत, इसके लिए हम लोग लिए थे स्वाद। क्या चीज? स्वाद लिए थे। तो स्वाद कैसा है? कड़वा। कड़वा का से शुरू होता है, का से कड़वा, तो के बी दास। सही आंसर क्या होगा? खा। दे लिए। चलिए आंसर देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, के बी दास इज द राइट आंसर। तो इसका ट्रिक भी देख लीजिए। श्वेत, स्वाद कैसा है? कड़वा है। कड़वा, का से कड़वा, का से के बी दास, ठीक है। चलिए अब आगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इस तरह से है, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है, ठीक है। हम लोग यहाँ से क्या कीवर्ड लिए थे? मुंह। मुंह किसका मुंह देखे थे हम लोग? किसका मुंह था? ये किसका मुंह देख के हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, उमंग से भर जाता है, उल्लास और उमंग से? तो बिपाशा बासु का। किसका मुंह देख के? बिपाशा बासु का, हीरोइन का। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? का नंबर। चलिए आंसर देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, का इज द राइट आंसर। का कौन सा? वासुदेव अग्रवाल। वासुदेव अग्रवाल वो सही आंसर है। चलिए इसका ट्रिक भी देख लेते हैं फिर से। बिपाशा बासु का मुंह देख के हृदय उल्लास और उमंग से भर जाता है, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसको करने पा रहे हैं ना? आप लोग इसको अगर ठीक से याद नहीं हुआ तो इसको फिर से रिपीट करके देख लीजिए और ये कीवर्ड को पकड़िएगा। पूरा सेंटेंस याद करने की जरूरत नहीं, कीवर्ड जो जो उसको पकड़ने से ये आसानी से बन जाता है, ठीक है। अब आगे थर्ड क्वेश्चन क्या है? ग्रामगीत संभवतः वह जातीय आंसू कवित्व है जो कर्म या कीड़ा के ताल पर रखा गया है। गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त मनोरंजन है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्म, कर्म यहाँ पे कीवर्ड क्या लिए थे इस कथन के लिए? कर्म लिए थे, कीड़ा लिए थे। तो कर्म से क्या बन गया था हम लोग का? गर्म बन गया था। और कीड़ा के लिए क्या? गिरा। तो गर्म करना छत से, क्या चीज गर्म करने का बात कर रहे थे हम लोग? सुधा दूध को। क्या चीज को? सुधा दूध को। तो ये जो श्री सुधांशु है उसमें से हम लोग उसको संधि विच्छेद करके आधा का कर देते, सुधा ले लिए थे। क्या ले लिए थे? सुधा, ठीक है। तो इसको अलग करके सुधा लिए थे। सुधा से क्या बन गया था? सुधा दूध। तो सुधा दूध को क्या करना था? गर्म करना था अच्छा से, गिरा मत देना, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? घ नंबर, श्री सुधांशु, ठीक है। अब इसका जिसको याद नहीं फिर से ट्रिक देख लीजिए। सुधा दूध अच्छे से गर्म करना, गिरा मत देना, ठीक है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया, आदि मानव के उल्लासमय संगीत को ही लोकगीत कहते हैं, ठीक है। ई केकर कथन है? ई केकर कथन है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। कोमल कोठारी, के बी दास, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, श्री सुधांशु, ठीक है। तो यहाँ देखिए उल्लासमय, तो उल्लासमय संगीत सुनना है, प्रीमियम सॉन्ग सुनना है तो क्या करना पड़ेगा? पैसा पेड करना पड़ेगा, तब तो आपको अच्छा संगीत मधुर संगीत मिलेगा। उल्लासमय संगीत, ठीक है, मेलोडियस। तो संगीत सुनना तो क्या? पैसा पेड करो, उल्लासमय संगीत। तो चलो कलो, चलो पेड करो, पैसा पेड करो, कलो चलो। तो क्या आंसर होना चाहिए? का नंबर। देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ये राइट आंसर है। तो इसका ट्रिक भी देख लीजिए फिर से। उल्लासमय संगीत सुनना है तो चलो पैसा पेड करो, चलो पैसा पेड करो। कैसे, कहाँ से बना था? आप लोग समझ में आ रहा है ना? चलो देखिए, कुलो चलो, कुलो चलो, पेड करो, पेडिया, ठीक है, पैसा पेड करो। आप लोग रिपीट कीजिए, आप लोग समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आदिम मनुष्य हृदय के गानों को लोकगीत है। मानव जीवन के उल्लास का, उमंग का और उसके समस्त सुख दुख की कहानी इसमें चित्रित है। ये कौन विद्वान का कथन है? तो ऑप्शन देख लीजिए। वासुदेव अग्रवाल, के बी दास, इंसाइक्लोपीडिया, श्री सुधांशु। तो यहाँ क्या लिखा है? हृदय, मनुष्य का हृदय उल्लास से भर जाता है और उमंग से भर जाता है। कब, क्या करने से? बिपाशा बासु का मुंह देखने से क्या हो जाता है? हृदय उल्लास और उमंग से भर जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? का नंबर।
चलिए देखते हैं आंसर। जी हाँ दोस्तों, का इज द राइट आंसर वासुदेव अग्रवाल। तो ट्रिक भी देख लीजिए, बिपाशा बासु का मुंह देख के हृदय उल्लास और उमंग से भर जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन जल्दी से फटाफट, ठीक है, एमसीक्यू है। छठा क्वेश्चन है, लोकगीत ना तो नया होता है और ना पुराना होता है, वह तो जंगल के वृक्ष के समान है। जंगल के वृक्ष के समान है, तो ये केकर कथन है। ऑप्शन देख लीजिए, वासुदेव अग्रवाल, के बी दास, इंसाइक्लोपीडिया, श्री सुधांशु। देखिए ना तो नया होता है ना तो पुराना होता है, तो हम लोग क्या क्या इस लिए थे नया पुराना। तो क्या नया पुराना था, साइकिल, क्या चीज, ये साइकिल नया है कि पुराना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गा नंबर। चलिए आंसर देख रहे, जी हाँ दोस्तों, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। जिनको ट्रिक याद नहीं है देख लीजिए फिर से। ये साइकिल नया है कि पुराना, नया है कि पुराना, ये साइकिल नया है कि पुराना। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, लोकगीत का मूल जातीय संगीत में कहाँ पे, जातीय संगीत में है, ये केकर कथन है। ऑप्शन देख लेते हैं, देवेंद्र सत्यार्थी, के बी दास, वासुदेव अग्रवाल, श्री सुधांशु। तो जातीय, यहाँ से क्या कीवर्ड लिया था, जातीय, जातीय संगीत में है। तो क्या हम लोग लिए थे, क्या जातीय देवों ने बांटिया, देवो कहाँ गया ये देव, क्या जातीय देवों ने बांटा था, जी नहीं, देवों ने नहीं बांटा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, का नंबर इज द राइट आंसर। 7 हो गया। अब हाँ ये रहा ट्रिक, क्या देवों ने जातियां बांटे, लोगों में जाति जाति बांटे, नहीं, इंसानों ने बांटा था। चलिए 8वां नंबर देखते हैं, लोकगीत तो स्वतः जन्मा है, लोकगीत तो स्वतः जन्मा है, स्वतः जन्मा है, ये केकर कथन है। तो वासुदेव अग्रवाल, मोहन कृष्ण, इंसाइक्लोपीडिया, पंडित रामनाथ त्रिपाठी। तो स्वतः जन्मा है, तो इसके लिए क्या ठीक है, क्या इंसान स्वतः जन्मता है, क्या इंसान स्वतः जन्मा, जी नहीं, इंसान स्वतः नहीं जन्मता, खुद से नहीं जन्मता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए इंसान, तो क्या हो जाएगा, गा नंबर इज राइट। क्या स्वतः जन्मा इंसान, जी नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं, जी हाँ, इंसाइक्लोपीडिया, ये हो गया ब्रिटानिका। यह क्या लोकगीत तो स्वतः जन्मा है, तो इंसान, क्या इंसान स्वतः जन्मता है, नहीं जन्मता है, ठीक है। तो इसका ट्रिक भी देख लीजिए, क्या इंसान स्वतः जन्मा है, जी नहीं, ठीक। तो इस तरह से 8 क्वेश्चन, पहला पार्ट 1 में 8 क्वेश्चन है, 8 को लोकगीत का परिभाषा और उसका ट्रिक भी याद कर लिए। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिए, रिपीट करके बार बार देखिए, तो आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पूरा सेंटेंस याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग को बस एक कीवर्ड उठाना है, स्वतः जन्मा, यहाँ से देखिए, तो बस वहाँ इंसान, यहाँ से इंसान हो गया। इस तरह से शॉर्ट करके याद करना है और ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग को अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आप लोग को एग्ज़ाम अच्छे तैयार कीजिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और अधिक से अधिक नंबर लाइए और सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू वेरी मच।